पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अरकान डी सीट, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रेफरेंस मंजूर। फैसले के मुताबिक अरकान हमजा शहबाज को वोट देकर मुनहरिफ हुए। वोट कास्ट करना साबित हो गया। डी सीट होने वालों में 18 अरकान जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। अलीम खान ग्रुप के 5 और असद खोकर के 2 अरकान डी सीट। रेफरेंस से मुतालिक 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। तरीन ग्रुप का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के भेजे गए रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद मंगल के रोज फैसला महफूज किया था। ज़मीर की बोली लगाई गई। सियासी जमातों ने सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया। रहनुमा पीटीआई असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौम इसके खिलाफ उठ खड़ी हुई, हम कौम के पीछे पीछे चले। अरकान असम्बली के बोली लगाकर ज़मीर खरीदे जाते हैं। ऐसी सियासत के खिलाफ हमेशा अव्वलीन जिहाद पीटीआई ने किया। फारूक हबीब बोले, हमजा शहबाज ने कौम का नाजायज पैसा इस्तेमाल किया, उनसे हिसाब लिया जाएगा। पीटीआई कुछ भी कर ले, शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। मरियम नवाज का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल। कहा पंजाबियों को अपने सूबे को फरागोगी की लूट मार और तबाही के हवाले कर देने पर शदीद गुस्सा है, जिसका हिसाब वो इंतखाबात में चुकता कर देंगे। इलेक्शन कमीशन को दिन रात गालियां देने वाले इमरान खान को आज थोड़ी शर्म तो आई होगी, लेकिन कहाँ। हक और सच की फतह हुई है। इलेक्शन कमीशन का फैसला जमहूरियत के लिए संगे मील साबित होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद। कहा इमरान खान का उम्मीदवार हूं। हलफ लेने के बाद अगर इमरान खान मुझे कहेंगे तो आधे घंटे में असम्बलियां तोड़ दूंगा। जो फैसला आज इमरान खान करेंगे वो सबके सामने आ जाएगा। अब डिप्टी स्पीकर का एक वोट हो या किसी और का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन के फैसले से हमजा शहबाज और पंजाब हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 25 लोग डी सीट होते हैं तो मुखालिफिन की तादाद 172 और मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 177 है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है, जिस असम्बली में भी अदम एतमाद होगा ये उठाकर बाहर फेंके जाएंगे। आप फरागोगी का हिसाब दें, फॉरेन फंडिंग का हिसाब दें। 8 साल से फॉरेन फंडिंग का फैसला किसके दबाव पर रुका है। इलेक्शन कमीशन एक दिन में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करे। फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनाकर इमरान खान और पूरी पीटीआई को नाअहल किया जाए। पंजाब में नंबर गेम एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गई। वजीर आला के दोबारा इंतखाब की सूरत में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी का किरदार अहम हो गया। नंबर गेम में हुकूमत और अपोजिशन का पलड़ा बराबर होने का इम्कान। पंजाब असम्बली का ऐवान 371 अरकान पर मुश्तमिल। तहरीक इंसाफ के 25 अरकान के डी सीट होने पर 186 का गोल्डन फिगर किसी के पास नहीं होगा। अरकान की नाअहली के बाद पंजाब के ऐवान में 346 अरकान रह गए। जराये के मुताबिक ऐवान में अददी अक्सरियत 173 वाला ही वजीर आला पंजाब होगा। नून लीग 165, पीपल्स पार्टी के 7, आज़ाद अरकान 4 और राह हक पार्टी का 1 रुकन। हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 177 है। तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 158, मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान और खवातीन की तादाद 5 है। अपोजिशन के कुल अरकान की तादाद 173 होगी। 25 अरकान के डी सीट होने पर आज़ाद 4 अरकान के वोट की अहमियत बढ़ गई। मुख्तदर इदारों ने लाडले को वो सपोर्ट दी जो मुल्क की तारीख में किसी को नहीं मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं साबिक़ हुकूमत ने 4 साल मुल्क को लूटा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें महंगी हो रही थीं। इसने हुकूमत जाती देखकर तेल और बिजली की कीमतें कम कर दी। जब मैंने हलफ उठाया डॉलर 189 रुपये का था। हम 2018 में 118 रुपये का छोड़ कर गए थे। लाडले ने अपने दौरे इक़्तिदार में 22 अरब डॉलर कर्ज लिया। अगर हमें इस वक्त मुश्किलान पड़ी है तो हमें कुर्बानी देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश करने की मंजूरी दे दी। मौजूदा मुल्की सूरत हाल में नवाज शरीफ बड़े फैसले लेने को तैयार। हुकूमत छोड़ने का सिग्नल दे दिया। जराये के मुताबिक 2 अहम कवानीन की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली तहलील करने पर गौर। नैब कवानीन में तरमीम और इलेक्शन इस्लाहात रमा इजलास में मंजूर कराने का फैसला। निगरान वजीर आजम और चेयरमैन नैब के तकर्रुर पर फौरी मुशावरत शुरू की जाएगी। इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने का फैसला।
बड़े फैसलों के लिए ओनरशिप न मिलने पर नून लीगी क़यादत मायूस। नून लीग सियासी इस्तेहकाम और बड़े फैसलों के लिए गारंटी चाहती है। इमरान खान को बकरा बनाने वाले सारी जिंदगी पछताएंगे। सारी कौम साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है, पाकिस्तान को बचाना है तो फौरी इलेक्शन कराना होंगे। इमरान खान की आवाज़ पर असम्बली से इस्तीफे दिए। पाक फौज अपनी आवाम पर गोली नहीं चला सकती। आज के जलसे में इमरान खान से कहूँगा पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा दे दें। चाहूँ तो इसी असम्बली से इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बना सकता हूँ, लेकिन इमरान खान ने नए इलेक्शन का कहना है। एक वोट की हुकूमत है, बहादुराबाद जाना पड़ा तो जा सकता हूँ। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MKM भी फ्रेश मैंडेट की हामी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सिंध हुकूमत और MKM के दरमियान मुआहिदा नहीं, एक वर्किंग रिलेशनशिप है। जलसे जुलूसों से कमजोर हुकूमतों पर दबाव पड़ता है। अपनी सियासत के लिए मुल्क को मुआशी बहरान में नहीं धकेलना चाहिए। वक्त आ गया है कि इनडायरेक्ट की बजाय डायरेक्ट टैक्स लगाया जाए। ऐसी पॉलिसी इख्तियार की जाए कि मुल्क की मईशत और गरीब मुतासिर न हो। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च कब होगा? सब नजरें मुल्तान जलसे पर लग गईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में आज मुल्तान में आखिरी जलसा, पिंडाल सजा दिया गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू। जलसा गाह के अतराफ पार्टी परचम और बैनर्स आवेज़ां कर दिए गए। इमरान खान ने ट्वीट में कहा, हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियों के लिए आज आखिरी जलसा मुल्तान में है। मुल्तान जलसे में मार्च के हवाले से अहम ऐलान करूँगा। तमाम लोग खिताब से पहले मुल्क भर में तयशुदा मकामात पर पहुँचें। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की वज़ारत आला का इंतखाब कलअदम करार देने की दरखास्त पर समाअत। PTI के वकील अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह कर दी है। मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सवाल ये है, कानून कब से लागू होगा? क्या जो इक़दामात हो गए वो भी कलअदम हो सकते हैं? अदालत की मुआवनत की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के मुनहरिफ अराकीन से मुतालिक फैसले का इत्तलाक कब से होगा। हमजा शहबाज और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 25 मई को होगी। उमर सरफराज चीमा की बतौर गवर्नर बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। बाबर अवान साबिक गवर्नर की जानिब से अदालत पेश। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सदर का कहाँ और क्या इख्तियार है, कहाँ इन पर बाइंडिंग है, ये तो पहले से तय है। ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, सदारती निज़ाम हुकूमत नहीं। उमर सरफराज चीमा की दरखास्त पर अदालत ने एतराज़ात ख़त्म कर दिए। दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील, केस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। राजा रियाज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। राजा रियाज ने 17 अरकान असम्बली के दस्तखत से दरखास्त आज ही असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई थी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। डॉलर 50 पैसे महंगा होने के बाद 60 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में 199 रुपये 90 पैसे का हो गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, IMF के साथ मुस्बत बातचीत जारी है। बहुत जल्द माशी सूरत हाल में तब्दीली के लिए पुरुम्मीद हैं। अप्रैल के माह में करंट अकाउंट खसारा $623 मिलियन रिकॉर्ड हुआ। करंट अकाउंट खसारा 9 माह में औसतन निस्फ से भी कम है। ये बैरूनी इस्तेहकाम के लिए बहुत अच्छी अलामत है। वज़ीर आज़म का कल FIA अदालत में पेश होने का फैसला। वज़ीर आज़म ने पार्टी के तमाम रहनुमाओं को भी मुकदमात का सामना करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है, अदालतों से ही इंसाफ लेंगे। कोई हाई प्रोफाइल केस खत्म नहीं किया। वज़ीर कानून ने भी वाज़े कर दिया। दौरा रूस पर इमरान खान का दिफा करता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के तहत दौरा किया था। दौरा रूस पर पाकिस्तान को कसूरवार ठहराना गलत होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाकिस्तान मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमट रहा है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मसाइल का भी सामना है। सबके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं। एड नहीं, ट्रेड हमारी वजारत खारजा की तरजीह है।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 21 और 22 मई को चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो की चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सी पैक और मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए तफसीली बातचीत होगी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। PNS बदर की लॉन्चिंग पाक तुर्क इश्तराक की बेहतरीन मिसाल है। तुर्क कंपनी पाक बहरिया शिपयार्ड का अमला मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कोरोना के दौरान जहाज की तैयारी दोनों ममालिक की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का आगाज हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची शिपयार्ड पर पाक बहरिया के जहाज PNS बदर की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। मुलजिम क्लास जहाज मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाला पहला जहाज है। मुआहदे के तहत 2 जहाज तुर्की और 2 पाकिस्तान में तामीर किए जाएंगे। मादर वतन का दिफा करने वालों की खिदमात को खिराज तहसीन। कराची और रावलपिंडी कोर में अफसरों और जवानों को एजाज़ात से नवाजने की तकरीब। चकलाला गैरिजन में जनरल साहिर शमशाद ने जवानों को एजाज़ात से नवाजा। 89 अफसरों को तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री, 36 को सितारा इम्तियाज़ और 19 को तमग़ा बसालत से नवाजा गया। मलीर कैंट कराची में मुनक़िदा तकरीब में अफसरान जवानों शहदा की शानदार खिदमात पर अवार्ड दिए गए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद मेहमान खुसूसी थे। 11 अफसरों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 15 अफसरों को तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री और 10 को तमग़ा बसालत दिया गया। शहदा के एजाज़ात उनके लवाहिकीन ने वसूल किए। तकरीब में फ़ौजी अफसरों, अवार्ड हासिल करने वालों के अहल खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन। ईंधन की कमी के बायस बिजली की पैदावार मजीद कम हो गई। बिजली का शॉर्टफॉल 6580 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बंदिश। लेस्को का खसारा 1200 मेगावाट, 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। पेस्को में शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट, 8 से 15 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। आइस्को का शॉर्टफॉल 240 मेगावाट हो गया। 3 घंटे बिजली की बंदिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ का लाहौर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। सिंध हाई कोर्ट में कराची से लापता निमरा काज़मी की अदम बाजियाबी का केस। हुक्म के बावजूद लड़की को पेश न करने पर अदालत सिंध पुलिस पर बरहम। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए कि कराची में बच्चियां अगवा हो रही हैं, पुलिस क्यों नहीं कुछ कर रही। पुलिस हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तौसा शरीफ में निमरा की मौजूदगी की इत्तला है। महकमा दाखिला पंजाब की इजाज़त के बाद छापा मारा जाएगा। अदालत का 25 मई को लड़की को अदालत पेश करने का हुक्म। उधर कराची की मकामी अदालत में दुआए ज़हरा केस की समाअत। लाहौर से गिरफ्तार निकाह खां और गवाह को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्ज़िम से इस्तफसार किया कि बताओ निकाह का क्या तरीक़ाकार होता है, निकाह में वकील का क्या किरदार होता है। मुल्ज़िम गुलाम मुस्तफ़ा का निकाह पढ़ाने से इनकार। बयान दिया कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, मेरा नाम इस्तेमाल किया गया। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमों को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। चेयरमैन PCB का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में माहवार वजीफा बढ़ाने का ऐलान। रमीज राजा की कंडीशनिंग कैंप में शरीक खिलाड़ियों से मुलाकात। कहा आइंदा सीजन बहुत अहम है, चाहता हूं आप बगैर खौफ के क्रिकेट खेलें। आप रोल मॉडल्स हैं, हमेशा आपको इज्जत देंगे। मुल्क भर में पिचेस बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर बुला रहे हैं। मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं।